नमस्ते, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका बुक नर्ड्स पर किताबों की आपकी अपनी दुनिया में। पिछले साल यात्राओं पर न जाना हम सबको बेहद खला। हम सब ने पिछले साल अपने जीवन में यात्राओं की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस की। इसीलिए जब मैंने इस साल अपनी TBR लिस्ट बनाई कि मैं इस साल कौन कौन सी किताबें पढ़ूंगी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस साल हम यात्रा वृतांत शामिल करें, क्यों ना इस साल हम ट्रैवलॉग्स पढ़ें। जी हाँ, जिसे हिंदी की साहित्य विधा में यात्रा वृतांत कहते हैं। तो इस साल जो किताबें मैं पढ़ने वाली हूँ और जिन किताबों को मैंने चुना है वो किताबें हैं कुछ प्रसिद्ध लेखकों की यात्रा वृतांत। पिछले साल पढ़ी गई किताबों में मुझे जिस लेखक के लेखन ने सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया उनमें से एक थे निर्मल वर्मा, और इसी क्रम में मैंने निर्मल वर्मा की 2 किताबें जो यात्रा वृतांत हैं अपनी TBR लिस्ट में शामिल की हैं। उसमें से पहली किताब है हर बारिश में और दूसरी किताब है चीड़ों पर चांदनी। ये दोनों ही किताबें यात्रा वृतांत हैं और निर्मल वर्मा ने अपनी यात्राओं को एक बेहद अलग नजरिए से लिखा है। इसे पढ़ना काफी दिलचस्प होगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसकी समीक्षा आपके साथ साझा करूंगी। अगली किताब है अग्गे की अरे यायावर रहेगा याद। यह भी एक यात्रा वृतांत है और इस यात्रा वृतांत में अग्गे ने कश्मीर, असम और औरंगाबाद की यात्राओं का विवरण बेहद संजीदगी से लिखा है। यह किताब यात्रा वृतांत की विधा में एक अलग स्थान रखती है और इसे भी पढ़ना काफी दिलचस्प होगा। इसकी भी समीक्षा मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ साझा करूंगी। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमेशा पूर्वोत्तर का हिस्सा अछूता रह जाता है। पूर्वोत्तर भारत का वह हिस्सा है जो अर्ध ज्ञात और हमेशा से उपेक्षित रहा है। तो अगली किताब है अनिल यादव की वह भी कोई देश है महराज। यह पत्रकारिता शैली में लिखी गई है और इस किताब में अनिल यादव ने पूर्वोत्तर के हिस्सों को काफी बेहतरीन और अनूठे ढंग से व्यक्त किया है। इसे भी पढ़ना काफी दिलचस्प होगा और इस किताब को पढ़ने के बाद शायद पूर्वोत्तर के बारे में जानने के लिए हमारे पास और भी काफी कुछ होगा। अगली किताब है अजय सोडानी की दर्रा दर्रा हिमालय। यह किताब उनकी हिमालय यात्राओं की एक रोमांचक कहानी को व्यक्त करता है और इसे भी पढ़ना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि हिमालय की यात्राएं अपने आप में ही काफी रोमांचक होती हैं। इस साल की TBR लिस्ट की सबसे दिलचस्प किताब है चाय चाय। इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया है और यह किताब विश्वनाथ घोष ने लिखी है और यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद सुचिता मित्तल ने किया है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किताब हमारे देश के उन जगहों और उन जंक्शंस के बारे में बात करता है जो पड़ाव तो हो सकते हैं लेकिन मंजिल नहीं। जी हाँ, ये जगहें रेलवे के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के विभिन्न कोनों में जाने के लिए हमें यहाँ से ट्रेनें बदलनी पड़ती हैं, लेकिन कभी भी हमें दिलचस्पी नहीं होती कि हम इन जगहों के बारे में जानें। जैसे मुगल सराय। मुगल सराय का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस यही आता है कि यह बनारस के पास एक छोटा सा शहर होगा, लेकिन रेलवे के दृष्टिकोण से यह कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ पे और क्या क्या है इसके बारे में हमारी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ऐसे ही कई जगहों की पड़ताल करते हैं विश्वनाथ घोष और यह किताब अपने आप में काफी दिलचस्प है। इस किताब की पूरी समीक्षा मैं आने वाले वीडियोस में जरूर करूंगी। अगली किताब है सचिन देव शर्मा की लहासा नहीं लवासा। इस किताब को पढ़ने के पीछे मेरी दिलचस्पी तब जागी जब मैंने बेहद बेहतरीन पाठकीय प्रतिक्रियाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस किताब के बारे में पढ़ी। तो मैंने सोचा कि जब मैं इस साल यात्रा वृतांत पढ़ ही रही हूँ तो क्यों ना इस किताब को भी इसमें शामिल किया जाए। जैसा कि लेखक कहते हैं कि यात्रा पे जाना दुनिया देखने का एक अलग नजरिया हमारे सामने रखता है। दुनिया को समझना और विभिन्न संस्कृतियों को जानना यात्राओं से ही संभव है। तो इस किताब को भी पढ़ना काफी दिलचस्प होगा। किताबों के लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य युवा अकादमी से पुरस्कृत नीलोत्पल मृणाल की किताब डार्क हॉर्स। ये किताब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के इर्द गिर्द घूमती है और हमने इस आधार पे इस किताब को चुना है कि इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसे अपना रोजमर्रा की किताब बना लेते हैं। किताब का आवरण देख के आप समझ पा रहे होंगे किताब कितनी शानदार है। इस किताब के मुख्य पृष्ठ पर एक घोड़े का चित्र बना हुआ है जिससे हम इस बात से कहीं ना कहीं थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं
कि इस किताब में हमारे अंदर भी छुपा हुआ एक बहुत ही तेज तरार वो शक्ति, वो घोड़ा है, जिसके बारे में शायद बात हो रही होगी। पर पूरी बात इस किताब को पढ़ने के बाद हम जरूर समीक्षा में बात करेंगे। ये तो थी इस साल की पढ़ी जाने वाली कुछ चुनिंदा किताबें जो मैं इस साल पढ़ने वाली हूँ और मैंने आपके साथ साझा की। इन किताबों को पढ़ने के बाद इसकी पूरी समीक्षा मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर करूंगी। साहित्य जगत की अन्य रोचक जानकारियों के लिए आप बुक नर्ड्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।